आज विधानसभा सेवता में इतनी दिव्य और भव्य रैली निकाली है। पूरे विधानसभा में सेवता में भौकाल बना दिया है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है 350 साल की विरासत और लोक माता अहिल्याबाई का शासन और 1947 के बाद हमारी राजनीतिक भागीदारी शून्य के बराबर जाना। इन कारणों पे प्रश्न खड़ा करने आया हूँ। मैं उस लोगों को जागृत करने आया हूँ जो एक समय में शासक वर्ग था और आज़ादी के बाद हम राजा से रंग कैसे मिल गए, इस सवाल का उत्तर ढूंढने आया हूँ। 2027 में चुनाव की क्या नीति रहेगी? 2027 में नीति आपके सामने हज़ारों की संख्या का जनसैलाब है और जो लोग आज अभेद्य कहे जाते हैं और बाहुबली कहे जाते हैं, उनके किले को तहस नहस करने की तैयारी है, ध्वस्त करने की तैयारी है। जैसे पाल समाज और बहुजन समाज में एकता देखने को मिली है, क्या 27 में ये भी एकजुटता देखने को मिली? देखिए, पहली बात, पाल समाज कोई अलग समाज नहीं है, बहुजन समाज का एक हिस्सा है, ठीक है। और इस समाज को पिछले 10 सालों से लगातार शासन सत्ता बरगला रही है धार्मिक चीज़ों के नाम पे और उनको तोड़ने का काम कर रही है और मैं उनको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। सर, एक पार्टी है कॉकरोच पार्टी को लेकर के, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे जैसे प्रदर्शन हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं किसी दूसरी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा और इस सेवता विधानसभा के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा। आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा बदलाव और आपके द्वारा क्या युवाओं के लिए क्या करें? युवा, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार और गुणवत्तापरक शिक्षा। हम शिक्षा की बात करते हैं लेकिन हमें गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करनी है, हमें स्वरोजगार की बात करनी है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी है। आप देखिए, इस सेवता विधानसभा से सटी हुई 2 विधानसभाएँ हैं, एक महमूदाबाद है, एक बिस्वा है। आप कभी भी कोई परिणाम देखिए या कोई भी रिजल्ट देखिए आप, तो आप कभी नहीं पाएंगे कि यहाँ से कोई डॉक्टर इंजीनियर निकल रहा हो, IAS IPS निकल रहा हो, क्लर्क ही निकल, अरे छोड़िए, लेखपाल निकल रहा हो, अरे मास्टर निकल रहा हो। लेकिन आपके बगल वाली विधानसभा में निकलते हैं। कारण जवाब आपके पास खुद है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का उतना विकास नहीं किया गया है, यहाँ स्कूल नहीं खोले गए हैं, यहाँ आप ठीक है ना ही आज के समय में जहाँ पे इंजीनियरिंग इतनी कॉमन हो गई है, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं खोले गए हैं। यहाँ पे काम वो हो रहे हैं जिसमें 30% का कमीशन होता है। यहाँ पे आप स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करें। आज की भी हमारी बहनें जब कोई उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है तो लखनऊ या सीतापुर भागती हैं। ऐसा क्यों है? इन मूलभूत समस्याओं पे कब बात करेंगे हम? और इन जिन रोडों और पुलों के बखान किया जा रहा है, ये तो प्रशासन का कार्य है, सामान्य प्रक्रिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने की ज़रूरत है, जनता के हित में निर्णयों को लेना, उन प्लानिंग्स को लेके आना जिससे समाज का विकास हो, उनका उत्थान हो, उनके जीवन शैली में बढ़ोतरी हो। सिलेंडर 29 रुपये फिर महंगा हो गया है। महिलाओं को धुआं मुक्त की बात हुई थी और आज फिर महिलाएं जो है लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर। ये सवाल आपको सत्ता पर से पूछना चाहिए। भाजपा सरकार तो कह रही है कि देश हित में गाड़ी कम चलाइए, पेट्रोल डीजल कम यूज करिए। दरअसल वो ये कहना है आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में रहिए, ठीक है। जबकि पूरी दुनिया जहाँ जो है 5G 6G जनरेशन की बात करती है, स्मार्ट सिटीज़ की बात करती है, जब हम बात चांद पे जाने की बात करती है, शासन सत्ता चाहती है आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में जिए। तो ये गाजीपुर में एनकाउंटर पर जो है प्रदेश के जो मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने भी प्रश्न उठाए हैं सरकार पे ही, अपनी सरकार तो इससे आपको खुद सोचना चाहिए। जब सत्ता पक्ष के लोग खुद अपने लोगों पे सरकार उठा रहे हैं तो इस समय समाज की स्थिति क्या चल रही है, इस समय आम आदमी का जीवन किस प्रकार संघर्ष में है, ये तो अपने आप में उनके ऊपर क्वेश्चन उठाता है। लेकिन इतना सा भी शर्म रह गई है किसी में कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। सब इस्तीफा नहीं देंगे, लगातार जो है एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन रत्ती भर भी शर्म नहीं कि कोई इस्तीफा दे। उस पर जस्टिफिकेशन आ रहे हैं। तो ये बात जनता को समझनी होगी, हमें बतानी होगी, हमें जागरूक करना होगा लोगों को। आगामी विधानसभा 2027 का बिगुल बजने वाला है, बिगुल बज चुका है। आज ये संख्या आपने देखी है, आप रायसवन दर्शन किया है। इसके बाद 2027 में अगर जनता आपकी ताजपोशी करती है तो गांजर में विकास को रफ्तार कैसे दिएगा? कोई मास्टर प्लान है, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं करूँगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो शिक्षा के बेहतर स्तर और रोजगार की व्यवस्था करने की है। बाकी चीज़ें समय के साथ होती चली जाएगी। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है कुछ युवाओं ने अपनी जान भी दे दी, इस पर क्या? जान की कीमत वो लोग जाने जिनके परिवार होते हैं। जिनके परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ कि किसी की जान चलेगी तो उनकी चली गई है। बिना परिवार के लोग हैं, वो क्या इस दर्द को जानेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया इसको लेकर कि जंतर मंतर पे भी देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है प्रोटेस्ट। जो अभिजीत दीपके हैं वो भी अमेरिका से पहुंचे हैं कल, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं।
तो अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, इस पे क्या कहना है? मेरा वो यही कहना है ना कि ये इस्तीफ़ा, मैं कह रहा हूँ इन लोगों को शर्म नहीं है, आँख में इनका पानी मर चुका है। ये सब कुछ करेंगे लेकिन हर बात को जस्टिफाई करेंगे, उसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे कि यही तो चाहते थे। लेकिन जनता इस समय परिवर्तन चाह रही है और ये परिवर्तन आपको 2027 में होते हुए दिखेगा। आपने अभी 2024 का चुनाव हुआ था तो एक आपको स्टेज दिखी थी परिवर्तन की, और ये लगातार जब मैं क्षेत्र में बना हुआ हूँ, आप जनसैलाब देख रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, क्षेत्र में रहिए तो अपने आप आपको लहर हवा जो कहते हैं वो सुनामी में कब कैसे बदलती जा रही है ये आप धीरे धीरे जानेंगे इस चीज़ को। सेवता के लिए क्या संदेश? सेवता की जनता को जागरूक होना होगा, सेवता की जनता को एक होना होगा और बांटने वाली राजनीति से अपने आप को दूर करना होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से इतर होकर उसे विकास की, आपसी भाईचारे की नीतियों पे सोचना होगा। धन्यवाद।